एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अनसुनी बातें। जिसने साइंस शब्द सुना होगा उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा। साइंस वर्ड उनके बिना अधूरा है। दुनिया के महान और अपने समय के सबसे टैलेंटेड साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1800 एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अनसुनी बातें। वो फिजिक्स ने साइंस शब्द सुना होगा उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन देने वाली थ्योरीज दी थी। आइंस्टाइन के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, पर आज हम उनकी लाइफ से जुड़े कुछ रोचक और कुछ दिलचस्प बातें और किस्से लाए जो शायद ही आप जानते होंगे। तो आइए जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ी खास बातों को। दोस्तों, आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन यह नाम कुछ ज्यादा ही यहूदी जैसा था। तब उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रख दिया। वैसे क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन के जन्म दिवस पर ही जीनियस डे भी मनाया जाता है? कहा जाता है कि आइंस्टाइन के बारे में अनसुनी बातें। काफी जिसने साइंस शब्द सुना होगा उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन काफी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने उन्हें देखा था तो वो हैरान रह गए थे। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही एल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा। वैसे दोस्तों, महान एल्बर्ट का बचपन से ही स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आइंस्टाइन को स्कूली शिक्षा से बहुत नफरत थी। स्कूल लाइफ में आइंस्टाइन को बेवकूफ बच्चों में गिना जाता था। खासकर उनके टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि वह एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अनसुनी बातें में फेल हो जाते थे। साइंस शब्द सुना होगा और तो और एल्बर्ट आइंस्टाइन भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता तक कह डाला था। वैसे ऐसा ही एक कहानी और है जो आइंस्टाइन से जुड़ी हुई है। असल में एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक लेटर देते हुए कहा, माँ, अध्यापक ने ये लेटर आपको देने के लिए कहा है। उनकी माँ ने जैसे ही वो लेटर पढ़ा वे मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराते देख जब आइंस्टाइन ने वजह पूछी तो माँ ने बड़े प्यार से कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अनसुनी बातें। हमारे पास साइंस शब्द सुना होगा उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। इतना सुनकर आइंस्टाइन बहुत खुश हो गए और पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी माँ का निधन हो गया तो एक दिन आइंस्टाइन को अपनी माँ की अलमारी में वही पत्र पुराना खत मिला। आइंस्टाइन ने वह पत्र खोला और पढ़ने लगे। इसमें लिखा था, आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अनसुनी बातें। उसी तरह साइंस शब्द सुना होगा उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन, हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। दोस्तों, आइंस्टाइन की एक खास बात थी, वो बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे। पर क्या आप जानते हैं कि अक्सर वो छोटी छोटी बातें भूल जाया करते थे। वो तारीखें, फोन नंबर और कभी कभी तो अपना नाम तक भूल जाया करते थे। उनकी भूलने का एक और रोमांचक किस्सा है कि एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अनसुनी बातें। चेकर उनके पास साइंस शब्द सुना होगा उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन जेब में डाले। जेब में टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस में चेक किया, वहां भी टिकट को ना पाकर वे टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। ये देखकर टिकट चेकर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पहचानता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी के लोगों का टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अनसुनी बातें। क्या आपने साइंस शब्द सुना होगा उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। ये सुनकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक बार तो वो अपने घर जाने का रास्ता ही भूल जाते थे। हुआ ये कि एक बार जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय अपने घर का पता ही भूल गए। अब प्रिंसटन के अधिकतर लोग तो आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन वे जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि साइंस शब्द सुना होगा उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रिंसटन में भला कौन उसका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वही एल्बर्ट आइंस्टाइन है और अपने घर का पता भूल गए। ये जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनको घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। वैसे दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रेम के किस्सों की भी एक लंबी लिस्ट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अनसुनी एल्सा के होते हुए भी उन्होंने 6 अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखे। उनकी मृत्यु के 20 साल बाद उनकी
सौतेली बेटी ने उनके 1500 पत्र प्रकाशित किए, जिनमें उनके लगभग 6 प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। आइंस्टाइन की पॉपुलैरिटी और उनके टैलेंटों के चलते महिलाएं उनकी ओर खूब आकर्षित होती थी। एक बार जर्मनी की एक महिला, जिसे वे एम कहते थे, उनसे मिली और उनके प्रेम में डूब गई। उसने आइंस्टाइन पर तोहफों की बौछार कर दी। वे कुछ समय जर्मनी में साथ रहे और फिर आइंस्टाइन लंदन आते हैं। वह भी उनके पीछे लंदन होगा। उसके बाद आइंस्टाइन अमेरिका चले गए। वे वहां भी पहुंच गई। उनकी ऐसे ही रूसी प्रेमिका भी थी, जिसे वे जासूस कहते थे। उसे भी आइंस्टाइन के पीछे लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया था। आइंस्टीन को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। उनकी मां वायलिन बजाया करती थी, जिससे उन्हें अंदर से काफी सुकून मिलता था। अल्बर्ट ने एक बार यह तक कह दिया था कि अगर वे एक वैज्ञानिक न होते तो जरूर एक संगीतक होते। हालांकि वे बहुत अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कई बार तो धुरंधरों के बीच में साइंस शब्द सुना होगा। उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बजाते थे और लोगों की ओर दाद देने के लिए देखते। बाकी लोग हंसते, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनकी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अलावा उन्हें पक्षियों की आवाज में साइंस शब्द सुना होगा। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को विज्ञान के अलावा और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। आज जिस समय की कल्पना करके इतनी सारी फिल्में बनी हैं, उस टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले आइंस्टीन नहीं की थी, और इस विषय पर उन्होंने कई रिसर्च भी किए थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन की सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने सबसे प्रसिद्ध खोज रिलेटिविटी की थ्योरी यानी E=mc² की खोज की थी। जापान में गिरे बम इसी फॉर्मूले पर आधारित थे। इसके बाद आइंस्टीन को बहुत एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अनसुनी बातें। सूत्र का इस्तेमाल साइंस शब्द सुना होगा। उसने अल्बर्ट आइंस्टीन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। वैसे आपको बता दें कि आइंस्टीन चाहते तो और भी जी सकते थे। उनके अंतिम समय में डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कुछ मजा नहीं है। दोस्तों, आइंस्टीन ने मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स को जर्मन भाषा में कुछ कहा था, लेकिन उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी। तो इसी के साथ आइंस्टीन के कहे अंतिम शब्द एक राज की तरह दफन हो गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अनसुनी बातें। जिसने साइंस शब्द सुना होगा, उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन